जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल इतिहास की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और दोस्तों, यह जो क्वेश्चंस है यह 14 मार्च 2021 की प्रथम पाली का जीएस का क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यदि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं इस चैनल पे ऑल बिहार पुलिस का जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़कर आप अपने ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि सीएनजी का मुख्य रूप से बनी है। सीएनजी मुख्य रूप से बनी है, यानी कहने का मतलब है कि सीएनजी जो है वो क्या चीज़ से बनी है। ये चार ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें जो सीएनजी है वो मुख्य रूप से क्या चीज़ से बनी हुई है। तो दोस्तों, जो सीएनजी है मुख्य रूप से मीथेन से बनी है। सीएनजी मुख्य रूप से मीथेन से बनी है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो फिर चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। तो अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर ना चिपकने वाला परत होती है डैश। यानी कहने का मतलब है कि रसोई घर में जो प्रयुक्त बर्तन होते हैं उसमें ना चिपकने वाले परत को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो उस बर्तन में जो परत नहीं चिपकता है उस परत को हम लोग टेफ्लॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेफ्लॉन। आप इसे नोट करते चलेंगे दोस्तों, टेफ्लॉन बोलते हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दैवीय सिद्धांत। दैवीय जो सिद्धांत है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि निम्न में से जो राज्य है सबसे प्राचीन सिद्धांत, निम्न में से कौन राज्य जो है उत्पत्ति करने में सबसे प्राचीन सिद्धांत है तो वह है दैवीय सिद्धांत, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है कि एक लकड़ी है। दोस्तों, यहाँ पे लरी लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा लकड़ी। लकड़ी होगा दोस्तों। एक लकड़ी है, एक लकड़ी है। तो दोस्तों, एक जो लकड़ी होता है वो प्राथमिक ईंधन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक ईंधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो दोस्तों, ये जिसने कहा था उनका नाम था कार्ल मार्क्स। उनका नाम था कार्ल मार्क्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है यह कह रहा है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो दोस्तों, वित्तीय बिल जो प्रस्तावित होता है वो केवल लोकसभा में ही होता है। कहाँ होता है दोस्तों? लोकसभा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि वर्ष 2019 से 20 में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। वर्ष 2019 से 20 में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। यानी कि 2019 और 2020 में जो सबसे ज़्यादा जिस राज्य में चावल, भारत के जिस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन हुआ उस राज्य का नाम क्या है। तो दोस्तों, उस राज्य का जो नाम है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल
जो है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वह है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक, है ना दोस्तों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है कि विश्व श्रेया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? विश्व श्रेया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो है विश्व श्रेया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि पंचायती राज विषय है। तो दोस्तों पंचायती राज जो है वो राज्य की सूची का विषय है, राज्य की सूची पर विषय है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य का निर्माण के बाद बिहार विधानसभा का सदस्य संख्या है। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या, यानी कहने का मतलब है कि जब 2000 ईस्वी में झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ, उसके बाद जो है बिहार में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, इस क्वेश्चन से कहने का ये मतलब है। तो दोस्तों उसके बाद जो बिहार विधानसभा की जो सीट है वो 243 थी, 243 है ना, 243, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है भारत में सॉरी दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है ऑप्शन इसमें गलत दे दिया गया है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें जो है ऑप्शन गलत दे दिया गया है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा और जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, देखिए यहाँ बताते हैं, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है, सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वह है झारखंड। क्या दोस्तों ये जो गलत है, ये जो ऑप्शन है गलत है, इसका जो राइट आंसर होगा झारखंड होगा। झारखंड जो होगा इसका राइट आंसर है, यानी कहने का मतलब है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वह है झारखंड है ना, झारखंड है। तो आप इसे नोट कर लेंगे और याद करके रखेंगे। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है यह कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? दोस्तों यह जो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। संविधान का अनुच्छेद जो 40 है वह ग्राम पंचायत राज्यों को संगठित करने का निर्देश देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 40 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं?
बैंक के आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? दोस्तों बैंक के जो आईएफएससी कोड होते हैं उसमें कुल 11 अंक होते हैं। कितने होते हैं अंक दोस्तों? 11। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी वह थी 318 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो दोस्तों एडोल्फ हिटलर जो है नाजीवाद का संस्थापक था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है डैश। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है डैश। दोस्तों लोकसभा के जो स्पीकर का निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है, यानी लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो दोस्तों उस समय जो राज्यसभा की अध्यक्षता जो करता है वो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे, यानी कि उस समय राष्ट्रपति जो है जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे वही राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है डैश, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पदों से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों संसद द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ना, संसद द्वारा ही होगा दोस्तों। संसद द्वारा राष्ट्रपति सदस्य को हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि एस्कॉर्बिक नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एस्कॉर्बिक नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यानी कि एस्कॉर्बिक नामक रोग है दोस्तों वह विटामिन सी की कमी के कारण होता है, विटामिन सी के कमी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना किसी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन हो सकता है? दोस्तों भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति तब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, यानी कि 6 महीने तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, है ना दोस्तों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे वो गुट निरपेक्षता की विदेश की नीति के जन्मदाता थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि लिंग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया? लिंग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया? यानी कि 10 फरवरी 1920 में लिंग ऑफ नेशन का अस्तित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? दोस्तों दूध से दही जो जमाने में सहायता करता है वो होता है लैक्टोबैसिलस, यानी कि लैक्टोबैसिलस के ही कारण दूध से दही जमता है।
दूध से दही जो जमता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण ही जमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आप इसे नोट करते चलेंगे दोस्तों और आप इसे याद करके रखेंगे, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है, यानी कि बहुमत में स्वयं चुनाव आयोग, यानी कि जो बहुमत में स्वयं चुनाव आयोग होता है वही इस मामले पर निर्णय लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो दोस्तों दहेज निरोधक विधेयक के लिए, यानी कि 1916 में दहेज निरोधक विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन के विधेयक को बुलाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है यह कह रहा है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। अंतिम मौर्य शासक कौन था। दोस्तों अंतिम मौर्य जो शासक था वह बृहद्रथ था। बृहद्रथ जो था अंतिम मौर्य शासक था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में किस महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। महिला दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम, यानी कि असम जो है, असम की जो साक्षरता है वो महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि उलगुलान विद्रोह किस से जुड़ा था, या किससे होगा दोस्तों, किससे जुड़ा था। यहाँ पे उलगुलान जो है किससे जुड़ा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बिरसा मुंडा जो है उलगुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि 1930 और 1931 में बड़ी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नामांकन कर दिया था, यानी 1930 और 1931 में बड़ी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नामांकन कर दिया था, यानी कि जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गया में, यानी जो गया में जो है अंग्रेजी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का नामांकन कर दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय अस्थनि है, भारत की जो राष्ट्रीय अस्थनि है दोस्तों वो बाघ है। कौन है दोस्तों, बाघ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है डैश, यानी कि खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है दोस्तों वो खोखली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है यह कह रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है डैश, यानी नकदी फसल में जो है गेहूँ सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में गेहूँ सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है यह कह रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। दोस्तों सिंदरी में भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार स्थित है। सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार में स्थित है, यानी कि रांची। रांची जो है
रांची जो है छोटा नागपुर के पठार में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है डैश, यानी पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है। तो दोस्तों पूर्वी समुद्र की जो स्वामिनी का नाम है वो है श्रीलंका। श्रीलंका आप नोट करते चलेंगे, श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था डैश। दोस्तों भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।